स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 5 मूविंग अहेड विथ एमएस एक्सेस। ठीक है, तो इसमें रिलेशनल आरडीबीएमएस डेटाबेस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अरे आया जी, ठंडा वाले लाइएगा, ठंडा। हाँ थोड़ी नहीं, अब पी सकते हैं ना। ठीक है, इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस दैट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेटेड टेबल्स। ठीक है, तो इसमें आरडीबीएमएस में क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस जो टेबल्स होती हैं, एक से ज्यादा उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, a short definition of an RDBMS is a DBMS in which data is stored in tables and the relationship among the data are also stored in tables। और जो इन टेबल्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप भी क्रिएट करते हैं थ्रू फॉरेन की। किसके थ्रू करते हैं? हेलो, किसके थ्रू करते हैं? हेलो, फॉरेन की। Stored in the tables, the data can be accessed or reassembled in many different ways without having to change the table forms. The leading RDBMS products are, जो लीडिंग RDBMS प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो ये प्रोवाइड कराते हैं सारी चीज़ें, इसमें ओरेकल है। ओरेकल एक डेटाबेस का यूज होता है। IBM का डेटाबेस DB2 है, DB2 एंड माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हेलो, ठीक है। An important features of relational systems is that a single database can be spread across several tables। ठीक है, important features relational systems में क्या होते हैं? is that a single database होते हैं और उनका कई टेबल्स में अक्रॉस फैले हुए होते हैं। कहने का मतलब ये सिंगल टेबल होगा बट उसका एक सिंगल डेटाबेस होगा बट उसमें मल्टीपल टेबल्स होंगी। मतलब एक डेटाबेस है, मान लो स्टूडेंट का डेटाबेस हमने बनाया, बट उसमें टेबल्स जो क्रिएट करके रखी हैं वो मल्टीपल टेबल्स हैं। क्लियर? ठीक है, इसके बाद सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स कैसे सेट करते हैं इसका देखो, ये सब थोड़ा प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स हैं, तो इनको अभी हम बता रहे हैं, देखते चलिए। प्रैक्टिकल का जो भी है वो अब आपका, क्यों आपका स्कूल कब से खुल रहा है? हाँ, तो मंडे से सभी लोग आइएगा, तो फिर स्कूल में आपको कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो आगे देखते हैं इसके बाद। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं टू सेट अ रिलेशनशिप? किसी भी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए क्या रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो रिलेशनशिप किसी भी दो टेबल्स के बीच में क्रिएट करने के लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं। क्लियर? तो इसमें आपका टू सेट अ रिलेशनशिप ओपन द स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट डेटाबेस फाइल क्रिएटेड इन द प्रीवियस चैप्टर जो हमने की थी। क्लिक द टूल्स मेन्यू में जाएंगे, रिलेशनशिप्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप विंडो ओपन होगी विद द शो टेबल डायलॉग बॉक्स, और वहां पे हम सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेबल फ्रॉम द लिस्ट से मतलब रिक्वायर्ड टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट से, एंड क्लिक ऑन ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लियर? इन द रिलेशनशिप विंडो में। ठीक है, आगे देखो इसमें। हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग। चलो आगे आओ। रिपीट द प्रोसीजर टू ऐड मोर टेबल्स टू द रिलेशनशिप विंडो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे देखो, अब देखो इसमें फिगर दिख रहा होगा आपको, एक मार्क डिटेल टेबल उठाई है और पर्सनल डिटेल टेबल, और इसको रोल नंबर को रिलेशन एक स्टेब्लिश किया गया है रोल नंबर का फादर नेम से। ठीक है, फिर क्लिक द क्लोज बटन आफ्टर फिनिशिंग, ड्रैग द प्राइमरी ऑफ द वन ऑफ द टेबल टू अनदर। ठीक है, और इस एक मतलब प्राइमरी की लगा देंगे टेबल में। ठीक है, और रोल नंबर के अकॉर्डिंग, तो वही बता रहे हैं कैसे करेंगे।
एडिट रिलेशनशिप एडिट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। देखो एक डायलॉग बॉक्स बना है, एडिट रिलेशनशिप। क्लियर? क्लिक ऑन द क्रिएट बटन टू क्रिएट द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। अलाइन लिंकिंग टू द टू टेबल्स विल अपीयर शोइंग दैट दे बोथ आर लिंक्ड। ठीक है। क्वेरीइंग ए टेबल, देखो ऐसे बस क्रिएट किया जाता है। ये अभी आपको लैब में करके हम दिखाएंगे, जब आपकी लैब होगी तभी ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली ये जो है आपका प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, ये चैप्टर 4, 5, 6। ठीक है। क्वेरीइंग टेबल्स में क्रिएटिंग अ क्वेरी। क्वेरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वेरी इज वन ऑफ द मोस्ट फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वेरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द डेटाबेस एंड रिट्रीविंग डेटा सेलेक्टिवली इज नोन एज क्वेरी। तो इसमें क्या होता है कि क्वेरी क्या होता है कि अगर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, इसमें करते क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द डेटाबेस और रिट्रीविंग डेटा सेलेक्टिवली। मतलब मान लो कोई पर्टिकुलर टेबल से हमें कोई डेटा सेलेक्ट करके फेच करना है, तो इसके लिए हम क्वेरी टाइप करते हैं। क्वेरी मान लो कि हमें क्लास 8 के स्टूडेंट 8 ए भी एक सेक्शन है, 8 एक सेक्शन 8 बी है। तो मान लो हमें एक ऐसे स्टूडेंट का नेम चाहिए जो क्लास 8 बी में हो, तो ऐसे हम वहाँ पे क्वेरी टाइप करेंगे, कंडीशन दे देंगे तो उससे निकल के आएगा, उसी को क्वेरी कहते हैं। ठीक है। क्लियर? अब ये क्वेरी कैसे क्रिएट की जाती है? ये दो तरीके से क्वेरी क्रिएट की जाती है। पहला तो यूजिंग द क्वेरी विजार्ड, एक क्वेरी विजार्ड के थ्रू, और यूजिंग द डिजाइन व्यू। दो तरीके से होती है। क्वेरी विजार्ड से कैसे होती है ये देख लो। इसमें पीछे आओ, टू क्रिएट क्वेरी, पेज नंबर 72 पे। ओपन द डेटाबेस, डेटाबेस ओपन करेंगे। क्लिक द क्वेरीज, क्वेरीज पे देखो दिख रहा होगा, क्वेरी पे क्लिक करेंगे। ऑन द ऑब्जेक्ट पास, ठीक है। क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जिसको भी हमें अवेलेबल फील्ड दी है, सेलेक्टेड फील्ड दी है, उसको कर लेंगे हम यहाँ से। जैसे हिंदी और रिमार्क सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दोगे। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आगे आगे देखिए, नेक्स्ट में सिंपल क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे देखिए क्वेरी सेलेक्ट करके फिनिश कर देंगे। ठीक है। रोल नंबर, नेम जो भी सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग ले लोगे। कंप्यूटर रिमार्क फील्ड फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से नेक्स्ट बटन करेंगे, नेक्स्ट करते चले जाएंगे, फिर बाद में फिनिश कर देंगे। आइए पेज नंबर 74 पे। तो देखिए जितना कुछ हम जैसे रोल नंबर लिया, नेम लिया, कंप्यूटर लिया और मार्क्स लिया, रिमार्क, तो ये सारी चीजें जैसे टेबल बन के जितना भी डेटा तुमने सेव किया होगा ये सारा आ जाएगा। क्लियर है? ये बस। ठीक। इसके बाद है सेविंग ए क्वेरी। क्वेरी को कैसे सेव किया जाता है? वी कैन सेव क्वेरी फॉर फ्यूचर यूज। टू सेव अ क्वेरी, पहले क्लिक द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक द सेव ऑप्शन, सेव ऑप्शन पे द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एंटर द नेम फॉर द क्वेरी इन द क्वेरी नेम टू टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ओके बटन कर देंगे, क्वेरी विल बी सेव हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? हेलो। मॉडिफाइंग क्वेरी का मतलब होता है कि जैसे कोई फील्ड हमने ये ले ली टेबल की, ठीक है। क्वेरी मॉडिफाइंग करने का मतलब जैसे मार्क्स डिटेल क्वेरी है, मैं हमने रोल नंबर या नेम लिया, इसके बाद हम चाह रहे हैं नेम नहीं चाहिए, नेम की जगह कुछ और चाहिए, ठीक है, तो हमने उसको चेंज कर दिया। या हमें एक फील्ड एक्स्ट्रा ऐड करनी है रिमार्क के बाद, मान लो हमें मैथ्स भी चाहिए, तो वहाँ हम मॉडिफाई कर देंगे। स्टेप देख लो इसको। ये सारे स्टेप्स हम लोग लैब में फॉलो करेंगे। अभी आप पढ़ लीजिए केवल, जब लैब करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा,
हाँ, तो आप लोग बता रहे थे चैप्टर 7 तक सभी का वर्क कंप्लीट है ना, क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जितने भी बच्चे जूम क्लास में ऐड है, ऐसा कोई बच्चा जिसका ये यहाँ तक नहीं हुआ है? हो गया है ना? चलो ठीक है, ध्यान रखना। मैंने अभी फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ बच्चे भी बाद में ऐड हुए हैं। आपका जो हाफ ईयरली का सिलेबस है वो 1 to 4 दिया है मैंने, ठीक है। हाफ करा जरूर दिया, 7 तक इसलिए करा दिया कि जल्दी से एक बार कंप्लीट होकर रिवाइज करा दें हम सिलेबस। तो पर चैप्टर 1 to 4 ही आएगा आपको, और वही आपको तैयार करना है, ठीक। पेपर आपका 40 मार्क्स का बनेगा, और 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। चलिए, तो मॉडिफाइंग का मतलब ये हो गया ये। तो चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं, पेज नंबर 76 पे। शॉर्टिंग है क्वेरी। शॉर्टिंग है क्वेरी का मतलब क्वेरी को शॉर्ट करना। मतलब कहने का मतलब है जैसे हमें किस शॉर्टिंग में डिटेल्स चाहिए। पहले मान लो पहले नेम चाहिए, फिर इंग्लिश चाहिए। पहले तो स्टूडेंट का नेम हो जाए, फिर उसका इंग्लिश में मार्क्स, मैथ्स में मार्क्स, साइंस में, सोशल स्टडी में। माइक ऑफ, आवाज आ रही है? माइक ऑफ रखें। आदर्श गुप्ता, आंचल पांडे, वीवो। ये कौन है वीवो वाला? ऑफ करो अपना माइक, ठीक है। तो टू शॉर्ट अ क्वेरी रिजल्ट, ओपन द मार्क्स डिटेल क्वेरी। देखो ओपन किया, क्लिक द व्यू मेन्यू में जाएंगे, डिजाइन व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो जो इसमें असेंडिंग मतलब शॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसमें हमें लिस्ट को सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे, तो वहां पे शॉर्टिंग क्वेरी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं नेम के अकॉर्डिंग, तो अल्फाबेटिकल ए का नाम का पहले है, फिर बी का, उस जिस अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे शॉर्टिंग में, उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे फील्ड में मार्क डिटेल में नेम है, तुम्हें असेंडिंग में चाहिए कि डिसेंडिंग में। कंप्यूटर के मार्क्स तुम्हें असेंडिंग में चाहिए कि डिसेंडिंग में, ऐसे समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है। इसके बाद आता है देखो फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ये भी एक देखो, फॉर्म, क्वेरी, टेबल, शॉर्टिंग, सब ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं, पहले तो ये समझ लो। तो फॉर्म्स आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट, दे आर क्रिएटेड टू कस्टमाइज डेटा एंट्री एंड एनेबल इजी एडिटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा इन द टेबल्स, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि फॉर्म्स आर एक ऐसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर क्रिएटेड टू कस्टमाइज डेटा एंट्री। जो भी हम डेटा एंट्री दे रहे हैं उनको कस्टमाइज करने का काम। एनेबल इजी एडिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा इन टेबल। तो इजी एडिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा इन टेबल्स, इस तरह, ठीक है। तो मतलब जैसे तुमने देखा होगा ऑनलाइन फॉर्म लोग भरते हैं कि नहीं? हेलो, तो ऐसे ही वो फॉर्म क्रिएट कर दिए जाते हैं, और उसके बाद आसानी से हम उसमें डिटेल्स अपनी दे सकते हैं। और क्रिएटिंग फॉर्म्स यूजिंग ऑटो फॉर्म फीचर का यूज करके कैसे क्रिएट करते हैं वो स्टेप दिए, पढ़ लेना। फाइंडिंग रिकॉर्ड्स कैसे करते हैं, रिपोर्ट एक आप बता दें चैप्टर ये। प्रिंटिंग रिपोर्ट लंबा, ठीक है। इसके इसके स्टेप देख लेना, तुम लोग पढ़ लोगे ना, इसको हम पढ़ें आप समझ लीजिएगा, बाकी तो प्रैक्टिकल में कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला फाइंडिंग रिकॉर्ड्स का मतलब कैसे फाइंड करते हैं। जैसे तुमने एमएस वर्ड में चीजें फाइंड की होंगी, करते हो। जैसे कोई एमएस वर्ड में कोई तुमने पैराग्राफ लिखा, उसमें से कोई वर्ड अगर फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ करते थे कि नहीं करते थे? हेलो, ऐसे ही यहाँ पे भी फाइंडिंग रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड सर्च करना है तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो कोई यहाँ पे दिया है इसका, ये स्टेप्स पढ़ लो एक बार, जरा देख लो तुम लोग, जहाँ ना समझ में आए पूछो। फिर रिपोर्ट्स बता दें क्या रिपोर्ट होती है। पढ़ लिया? हेलो,